गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम 10th क्लास से साइंस ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेंसों में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह 2 होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। हमारा जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो बनी प्रतिबिंब होती है वह कैसी होती है? ऑप्शन ए वास्तविक है, बी आभासी और सीधा है, सी वास्तविक और सीधा है, डी आभासी और उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वह होगा वास्तविक है। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब वास्तविक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आँख व्यवहार होता है। आँख जो है वह व्यवहार कैसा करता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख व्यवहार करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम जो होता है उसको जो हम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली से, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना जो होगा उस पर जो वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन ए परितारिका से, बी पक्षमाभी पेशियां से, सी आम नेत्र लेंस से, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आम नेत्र लेंस से। रेटिना पर किसी वस्तु का जो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह आम नेत्र के द्वारा बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट, 100 वाट इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट या 100 वाट इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन ए 220 ओम, बी 100 ओम, सी 484 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 484 ओम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। हमारा जो विभवांतर होगा उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा वोल्टमीटर। हम विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर जो होगा उसको विद्युत परिपथ में कैसे हम जोड़ेंगे? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्वबद्ध में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब श्रेणी क्रम में एमीटर के विद्युत परिपथ को हम जोड़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। हमारा जो विद्युत मोटर होता है वह किस पर परिवर्तित करता है? ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज जो होता है वह किसे बचाता है? ऑप्शन ए अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से
बी लघु पतन से बहने वाले उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन सी दोनों से, डी किसी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लघु पतन में बहने वाले उस धारा के खतरे से बचाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वह होगा जनित्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के जो सभी रूपों में अंत स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कोयला को, बी जल को, सी सूर्य को, डी परमाणु को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सूर्य। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूर्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। हमारा जो पवन चक्की होगा उसमें जो उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कह रहा है कितना होगा? तो ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए विस्थापन, बी संयोजन, सी अपघटन, डी द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वह होगा अपघटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न तो ऑक्सीजन गैस का है, न N2 गैस का है, न लेड ऑक्साइड का है। किसका है? NO2 का यह धुआं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4, डी NH4OH। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, K2SO4। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जो जल होगा उसका मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड का, बी सोडियम कार्बोनेट का, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। लोहे का परमाणु संख्या कितना है? हमारा जो लोहा होता है उसका जो परमाणु संख्या है वह कितना होता है? ऑप्शन ए 23, बी 26, सी 25, डी 24। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 26। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए CO2, बी N2, सी H2, डी SO2। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा H2 गैस बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए Cu। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं।
विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, बी कैथोड पर, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा एनोड पर। क्या होगा? विद्युत अपघटन जो में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन जो होगा वो इसमें कौन है? ऑप्शन ए H2O, बी C6H12O6, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी HNO3। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा C6H12O6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स मतलब COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीटोन कहते हैं, बी एल्डिहाइड कहते हैं, या फिर सी अम्ल, डी ईथर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अम्ल कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण है? हमारा जो आवर्त सारणी होता है उसमें किस वर्ग पर ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण है? ऑप्शन ए बढ़ता है, सी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी कोई नहीं। आवर्त सारणी में वह क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ता है नीचे से ऊपर से नीचे आने पर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब बढ़ता है।